इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि फिजिक्स क्लास 12। ओके यस सर। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्यों आवश्यकता है। ओके यस सर। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मींस फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके यस सर। फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। देखो बाबू आज के समय में हर चीज कंप्यूटराइज्ड, चाहे बात हम करें अपने आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ तक कि पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, हमारा बैंक अकाउंट भी कंप्यूटर के कंट्रोल में। ओके yes, और कंप्यूटर कंट्रोल में होने की वजह से कंप्यूटर कंट्रोल में है, और आपको बता दें उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो बेसिक सर्किट्स का इस्तेमाल होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनाए जाते हैं। ओके yes, उनका बेसिक सर्किट जो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है। ओके तो देखो, और इस इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्प से हम लोग आज प्लैनेट्स पर, डिफरेंट प्लैनेट्स पर, चांद पर, मंगल पर जा पाए हैं, वहां तक अपने सैटेलाइट को सेंड कर पाए हैं। जैसे कि इसरो ने एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। इसरो ने, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने मंगल पर यानी कि मार्स पर मंगलयान को सेंड किया, मून पर यानी कि चांद पर चंद्रयान को सेंड किया। ठीक है, और वहां से बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलते हैं, या फिर स्पेस में घटने वाली किसी भी घटना का जो हम पिक्चर ऑब्टेन करते हैं, जो सिग्नल्स यहाँ से धरती से जो हम लोगों ने सिग्नल अपने मतलब सैटेलाइट को भेजा, जो रॉकेट्स को भेजा, या फिर उनके द्वारा सैटेलाइट्स के द्वारा जो इमेज और जो इंफॉर्मेशन उस स्पेस स्टेशन से हमको भेजे गए, धरती को भेजे गए, वो सब के सब कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। ओके यस सर। और तो इस तरह से हमने देखा क्या कि ऑलमोस्ट सब जो भी चीजें हैं वो कंप्यूटर के कंट्रोल में है, और कंप्यूटर का बेसिक सर्किट किससे बना होगा? सेमीकंडक्टर से। ठीक है ना? उसी तरह से अगर हम बात करें, कंप्यूटर्स को हम साइड कर देते हैं, तो हम देखते हैं क्या, जैसे कि अगर हमारे आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस हो जाती है, पावर क्राइसिस हो जाती है, उस समय हम लोगों के पास क्या सोलर पैनल अवेलेबल है, सोलर प्लेट्स अवेलेबल है, जिससे कि जिसका यूज करके हम बैटरीज को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस को दूर करते हैं ना। तो ये मटेरियल जो है ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा कि मटेरियल के नाम पर हम लोग एरा के नाम को यानी कि युग के नाम को रखते थे। ठीक है ना, जैसे पाषाण युग, पाषाण काल मतलब स्टोन एज। क्यों? उस समय स्टोन के सब कुछ बने हुए थे, जो भी औजार थे, जो भी इक्विपमेंट थे, सब स्टोन के बने हुए थे, इसलिए हमने इसको क्या कहा? स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक है ना? उसी तरह से आयरन एज आया, ब्रॉन्ज एज आया, और आज जो मॉडर्न एज हम लोग जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जो आधुनिक समय है, वो सिलिकॉन एज कहलाता है। ठीक है, yes, हमने इसका नाम क्या दिया है बाबू? सिलिकॉन एज, क्योंकि जितने भी हमारे सर्किट्स हैं, समझे ना, yes, वो सारे के सारे सिलिकॉन से बने हुए हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं। उनके बेसिक सर्किट्स सेमीकंडक्टर के बने हुए हैं, और सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन से बनाया जाता है। ठीक है ना? आगे की क्लास में इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, एनपीएन टाइप, पीएनपी टाइप, बहुत सारी चीजें डोपिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, इन सब के बारे में हम आगे की क्लासेस में, आगे के लेक्चर्स में, आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? यस सर। तो आज देखो, आज हम लोगों के पास एलईडी बल्ब है, एलईडी ट्यूबलाइट है, एलईडी लैंप है, ये भी पॉसिबल हो पाया तो सेमीकंडक्टर्स की वजह से। आज कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम ज्यादा से ज्यादा ब्राइट लाइट ऑब्टेन कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर की हेल्प से। समझे ना? सेमीकंडक्टर्स से बनने वाले डायोड के हेल्प से, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी जिसको कहते हैं। ठीक है ना?
तो इस तरह से हम लोगों ने, तो फिर देखो आखिर ऐसा क्या था सेमीकंडक्टर में कि इसका इस्तेमाल हमने किया। हमारे पास एक्सीलेंट इंसुलेटर था, एक्सीलेंट कंडक्टर था, लेकिन क्या वजह है कि ये सेमीकंडक्टर जिस जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का प्रॉपर्टी रखने वाला एक मटेरियल है, उसका इस्तेमाल हमको करना पड़ा। आखिर वो क्या वजह था, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हमारे पास एक्सीलेंट कंडक्टर है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है ना, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब एक्सीलेंट कंडक्टर्स हैं। इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता है। उसी तरह से हमारे पास एक्सीलेंट इंसुलेटर्स हैं, रबड़ है, वुड है ना। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। तो देखो इसकी विशेषता बहुत बड़ी थी, वास्तव में इसकी बहुत बड़ी विशेषता है जिसको कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर से भी आप समझ पा रहे हो, अर्धचालक, चालक का मतलब समझते हो, कंडक्टर, कंडक्टर मींस द मटेरियल व्हिच कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ, यानी कि उससे कम, कंडक्टर से कम कंडक्ट करेगा, इसलिए इसका नाम हमने सेमीकंडक्टर रखा। तो देखो सेमीकंडक्टर का एक खास प्रॉपर्टी था जो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल था, और उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत अच्छे से कर पाए। जैसे कि देखो अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर का पीस पड़ा हुआ है, यानी कि मान लो हमने इसको कहा आयरन, ये आयरन का एक पीस, ठीक है ना। अगर हम इस एंड से इलेक्ट्रिसिटी उसका सप्लाई करते हैं, इधर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो ये एंड और ये एंड दोनों एंड पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा या नहीं होगा, इसके इधर से भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। और अगर हम सप्लाई इधर ना करके इधर करते हैं, इधर से हम इसको सप्लाई करते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इधर से होगा, ठीक है ना। यहाँ से करे यानी कि इसकी किसी भी पार्ट से हम चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा, ठीक है ना। लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल था, अगर इसकी जगह पर हम इंसुलेटर रखते तो क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना, कहीं से भी फ्लो नहीं होगा। अगर इसकी जगह पर हमने क्या किया, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस को रख दिया, तो इसमें एक खास विशेषता थी, खास स्पेशलिटी थी, और वो स्पेशलिटी क्या थी बाबू, हम इसको अपने डिजाइन के हिसाब से, अपने डिजाइन से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी इच्छा होती, अगर हम इसको ऑर्डर कर देते, यानी कि इसको इस तरह से हम सर्किट में यूज कर देते, ताकि हमारा कमांड ये रहता कि इधर से अगर इलेक्ट्रिसिटी आए तो फ्लो करने देना, और अगर इधर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो तो बंद कर देना, नहीं आने देना, ठीक है। अगर तुम पर धूप पड़े, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, अंधेरा हो जाए तो बंद करना। जैसे हमारा सोलर पैनल जब सूर्योदय हुआ रहता है, यानी कि दिन का समय रहता है, डे टाइम रहता है, तो सन की एनर्जी से वो चार्ज होता है, और रात्रि के समय वो क्या होता है, अपने इलेक्ट्रिक, यानी कि वहां से क्या करता है, वो चार्ज होते रहता है, और फिर क्या करता है, शाम के समय उसको हम उसका इस्तेमाल करके जो भी बैटरीज हमने चार्ज कर रखी है उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, करते हैं ना। तो इसमें एक खास विशेषता थी इस सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। हम अपने डिजायर से इसका इस्तेमाल कर सकते थे, हम जिधर से चाहते तो उधर से इलेक्ट्रॉन ले, मतलब कि करंट ले सकते थे। अगर हमारी जरूरत इधर से सप्लाई करके इधर करंट फ्लो करने की थी तो हम कर सकते थे, और अगर हमको उल्टा अगर ऐड कर देते, इधर से हम सर्किट में इसको ऐड कर देते तो करंट को रोक देता, नहीं कर पाता। धूप पड़ता तो करंट का फ्लो होता, धूप नहीं पड़ता तो करंट का फ्लो नहीं होता, ठीक है। लाइट पड़ता तभी करंट का फ्लो करता, लाइट नहीं पड़ता तब करंट का फ्लो करता। हम अपने डिजायर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये सेमीकंडक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मॉडर्न लाइफ में, ओके। और तो देखो ये तो था हम सबने देखा इंट्रोडक्शन सेमीकंडक्टर का। अब हम 12th क्लास के सिलेबस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को पढ़ना है वो 3 पार्ट्स में पढ़ना है। वो कौन-कौन से हैं देखिए। फर्स्ट पार्ट जो है
वो होता है सॉलिड्स। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ना है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। और जो लास्ट पार्ट है वो हमको पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स को, सॉलिड से स्टार्ट करेंगे और हम पहले सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है ना। सॉलिड्स कितने टाइप, क्यों सॉलिड कैसे होते हैं, ठीक है ना, कितने टाइप के होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उन सब को समझेंगे। इनके लैटिस कैसे होते हैं, ठीक है ना, उन चीजों को समझेंगे। और फिर जाकर के हम सेकंड पोर्शन यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के डेफिनेशन से, अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहेंगे बाबू? Electronics is the branch of physics which deals with the flow of electron through gas, vacuum and semiconductors. Okay, क्या लिखेंगे? Electronics is the branch of physics which deals with the flow of electrons through gas, vacuum and semi कंडक्टर्स। ओके बाबू, Yes, sir. और अब हम लोगों को पढ़ना है सेमी कंडक्टर्स के बारे में। वी हैव टू स्टडी अबाउट सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स हमको पढ़ना है किसके बारे में होगा? सेमी कंडक्टर्स के बारे में। तो सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? सॉलिड्स, सॉलिड मटेरियल के बारे में पढ़ना है। तो देखो सॉलिड्स, इसके बारे में देखो, सॉलिड्स वैसे सब्सटेंस हैं जिनके पास प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी होने की वजह से ये जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और ये रिजिडिटी को एग्जीबिट करते हैं, रिजिडिटी एग्जीबिट करते हैं, और एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनके पास होता है। बात समझे? तो हम क्या लिखेंगे? सॉलिड्स आर that materials which have the property of elasticity, property of elasticity। इलास्टिसिटी के बारे में अपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ओके, property of elasticity due to which it exhibits incompressibility, rigidity and mechanical strength, ओके। Yes, sir. सॉलिड्स टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से बाबू? सॉलिड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन
solids and second amorphous solids. Okay? Yes, sir. Crystalline solid and amorphous solids. तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके? Yes, sir. Thank you, sir.